मूवी की शुरुआत में हमें एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ बच्चों को लाकर जबरदस्ती काम कराया जाता था। वो सभी यहां पर निंजा डॉल्स बनाते हैं। वहां का केयर टेकर बहुत ही बुरा इंसान होता है जो हमेशा उन बच्चों के साथ बहुत ही बुरे तरीके से बर्ताव करता है। अब हम देखते हैं कि वहां पर उस फैक्ट्री का ओनर आता है और सभी बच्चों का काम अपनी आंखों से देख रहा होता है और तभी वो एक बच्चे के पास आता है और उसका काम देखने लगता है। इसीलिए वो बच्चा डर जाता है और वो एक स्क्राफ उठाकर वहाँ जल्दी से एक डॉल बना देता है। लेकिन वो स्कार्फ कोई आम स्कार्फ नहीं था बल्कि वो उस फैक्ट्री के ओनर का था और उसे इस बात का पता नहीं था। इसी कारण से वहाँ का केयर टेकर उस बच्चे को बहुत बुरी तरीके से पीटता है और कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया। और इसके बाद वहाँ का ओनर भी उस बच्चे को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है जिसकी वजह से वो बच्चा वहीं मर जाता है। अब ओनर वहाँ से बाहर निकल जाता है लेकिन उसके बाहर निकलते ही वहाँ बहुत खतरनाक तरीके से बिजली कड़कती है और उस बिजली की वजह से उस निंजा डॉल में जान आ जाती है। अब वो डॉल बाहर जाने लगती है। इधर ओनर के गाड़ी में बैठते समय उसका क्रेडिट कार्ड नीचे गिर जाता है जिसे वो निंजा डॉल उठा लेती है और एक ट्रक में चली जाती है जिसमें बाकी सारे निंजा डॉल्स की डिलीवरी होती थी। अब वो सब एक सी पोर्ट में पहुंचते हैं। उधर जब सभी डॉल्स को शिप में डाला जा रहा था तब वहाँ का एक कारीगर देखता है कि एक डॉल तो यहीं रह गया है। वो डॉल को देखकर सोचता है कि वो इस डॉल को अपने भतीजे को दे देगा जो एक 7 क्लास का स्टूडेंट था। उसे कोई भी बच्चा पसंद नहीं करता था और सभी बच्चे मिलकर उसे हमेशा डराते रहते थे। इसीलिए वो बहुत परेशान था। घर में वो अपने मॉम और स्टेप फादर के साथ रहता था। उसके अपने फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे इसीलिए वो घर में भी उदास रहता था। उसका एक स्टेप ब्रदर भी था जिसका नाम एलेक्स होता है। फिर एक दिन वहाँ उसके मामा जी आते हैं जो उसके लिए वही डॉल लेकर आए थे। डॉल को पाकर एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो स्कूल में भी सभी को अपना डॉल दिखाता है और उस डॉल का नाम चेकर्ड निंजा रखता है क्योंकि उसकी बॉडी पर चेक बना हुआ था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि क्लास 8 में पढ़ती थी और एलेक्स भी उसे पसंद करता था। वो किसी पार्टी का इनविटेशन दे रही होती है लेकिन सिर्फ 8th क्लास के ही बच्चों को। एलेक्स उससे बात नहीं कर पाता तब वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक लंबा लड़का आता है और वो एलेक्स को परेशान करने लगता है। लेकिन जब वो जाने लगता है तो उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। उसे लगता है कि एलेक्स ने उसे पीछे से आवाज दी लेकिन आवाज एलेक्स ने नहीं बल्कि एलेक्स के डॉल ने दी थी। इस बात का पता किसी को भी नहीं चलता है। इससे पहले कि वो लंबा लड़का एलेक्स को मारता वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और उसे रोकते हैं। और जब स्कूल में छुट्टी होती है तो वो लंबा लड़का दोबारा से एलेक्स के पास आता है और उसे परेशान करने लगता है। ये सब देखकर निंजा डॉल को काफी गुस्सा आता है और वो फिर से बोलने लगती है। ये सुनकर वो लंबा लड़का एलेक्स के पीछे आने लगता है लेकिन एलेक्स किसी तरह साइकिल को तेज चलाते हुए घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो वो निंजा डॉल से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा करके तुम मेरी परेशानी बढ़ा दोगे। तब निंजा डॉल उससे कहती है कि मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालूंगी बल्कि मैं तुम्हें परेशानी से बाहर निकालूंगी। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। यहाँ पर बातें करते करते दोनों की दोस्ती और भी अच्छी हो जाती है। अब एलेक्स उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तब निंजा डॉल उससे कहती है कि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये क्रेडिट कार्ड किसका है ताकि मैं उसके पास जाकर ये उसे वापस कर सकूं। एलेक्स जब क्रेडिट कार्ड पे उसका नाम पढ़ता है तो वो उसी बिजनेसमैन का होता है जो कि फैक्ट्री का ओनर था। एलेक्स उसे नाम बताते हुए कहता है कि ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसका ये क्रेडिट कार्ड तुम्हारे पास कहाँ से आया। तब निंजा डॉल उसे कहती है कि इसीलिए तो मुझे इसे वापस करना है। अब एलेक्स अपने रूम में ही होता है तभी उसे अपने मॉम और डैड की बातें करने की आवाज आती है और जब वो बातें सुनने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो बिजनेसमैन कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की के डैड हैं जिसे एलेक्स पसंद करता था। अब इसके बाद निंजा और एलेक्स बाहर आ जाते हैं। अब निंजा डॉल एलेक्स से कहती है कि तुम्हें लड़ना होगा, इसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग लेनी होगी। तो एलेक्स कहता है कि मैं नहीं लड़ सकता। तो निंजा डॉल उसका हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है कि तुम लड़ सकते हो। अगले दिन निंजा डॉल और एलेक्स स्कूल जाते हैं और वो क्लास से कुछ टूल्स चुरा लेते हैं। इसके बाद निंजा एक ऐसी जगह जाता है जहाँ से अनाउंसमेंट होती है और वो एलेक्स की आवाज निकालकर अनाउंस करता है कि मुझे वो लड़की बहुत पसंद है जो कि 8th क्लास की स्टूडेंट है। अब एलेक्स उससे गुस्सा होता है लेकिन निंजा उससे कहती है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। लेकिन जैसे ही एलेक्स अब वहाँ से आगे बढ़ने लगता है तो सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब वो एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर सारे बच्चे लंच कर रहे थे। अब वो एक ऊंची जगह पे खड़ा हो जाता है और वो बोलने लगता है कि उस लंबे लड़के ने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया है और हमें परेशान किया है। अब क्यों ना हम सब मिलकर इसका
का सामना करें। एलेक्स अब उस लड़के से कहता है कि हम छुट्टी के बाद पीछे वाले यार्ड में मिलेंगे और हम वहाँ देखते हैं कि हम दोनों में से कौन जीतता है। तब वो लंबा लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन चैलेंज का डेट कुछ दिनों के बाद फिक्स होती है ताकि वो दोनों मुकाबले के लिए तैयार हो सके। उधर वही लड़की एलेक्स के पास आती है और उसे कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम मेरी पार्टी में आना चाहोगे। लेकिन एलेक्स को लग रहा था कि वो लड़की उससे गुस्सा होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि निंजा और एलेक्स मिलकर स्कूल के पीछे वाले यार्ड को और भी अच्छा बनाते हैं और वहाँ पर ट्रेनिंग करने लगते हैं। अब वो डेट भी आ जाती है जब उस लड़के और एलेक्स के बीच फाइट होने वाली होती है। एलेक्स ने वहाँ पर बहुत सारे ट्रिक्स लगा कर रखा हुआ था, इसी वजह से वो लड़का उससे जीत ही नहीं पाता है और इसीलिए सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वो लंबा लड़का एलेक्स के सामने आकर उसे धक्का दे देता है और उसे गिरा देता है और फिर एलेक्स के ऊपर आकर उसे मारने लग जाता है। लेकिन तभी एलेक्स को निंजा की आवाज आती है। वो कह रहा होता है कि तुम वो सब याद करो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। अब एलेक्स उसकी टेक्निक को यूज करते हुए उस लड़के को मारने लगता है और अंत में वो उसे गिराकर हरा देता है। इसके बाद वो लड़की एलेक्स के पास आकर उसे पार्टी के लिए इनवाइट करती है और इसके बाद वो उसके घर चला जाता है और काफी मस्ती करता है। अब निंजा भी काफी खुश था क्योंकि अब वो उस बिजनेसमैन से मिलने वाला था और उसे मजा चखाना चाहता था। लेकिन वो जब जाकर उनसे मिलता है तो पता चलता है कि इनका सिर्फ नाम सेम है। ये वो बिजनेसमैन नहीं है जिससे निंजा मिलना चाहता था। लड़की के फादर तो बहुत अच्छे आदमी होते हैं। इसके बाद वो लोग घर से बाहर आ जाते हैं। अब वो लड़की वॉशरूम जाते हुए कहती है कि जब मैं बाहर आऊंगी तो हम लोग फिर से एंजॉय करेंगे। यहाँ पर वो निंजा डॉल एलेक्स से कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें उस बिजनेसमैन को ढूंढना होगा। तो एलेक्स उसे कहता है कि मैं अभी पार्टी में एंजॉय कर रहा हूँ। तब निंजा उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी कितनी मदद की और जब मेरी मदद करने की बारी आई तो तुम अपने बात से पलट रहे हो। लेकिन एलेक्स नहीं मानता है। तब निंजा को काफी गुस्सा आता है और वो उसकी पैंट पे पानी गिरा देता है, जिसकी वजह से सभी बच्चे उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद निंजा एलेक्स की आवाज निकालते हुए उस दरवाजे को नॉक करता है जहाँ वो लड़की गई थी और उसे कहता है कि तुम मेरी स्टैंडर्ड की नहीं हो और तुम्हारी पार्टी में मजा भी नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर वो लड़की काफी हर्ट हो जाती है और बाहर आकर एलेक्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। ये सब देखकर एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब उसे निंजा की बात माननी पड़ती है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो निंजा उसके लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर सकता था। अब वो दोनों उस बिजनेसमैन के घर जाते हैं। निंजा अपनी टेक्निक का यूज करते हुए दरवाजे को खोल देता है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। निंजा अब खुशी से चिल्लाता है, जिसे सुनकर वहाँ पर बिजनेसमैन का डॉग आ जाता है और डॉग के भौंकने की आवाज सुनकर वो बिजनेसमैन भी वहाँ आ जाता है। निंजा उस बिजनेसमैन के ऊपर चाकू से वार करता है, लेकिन वो बिजनेसमैन वहाँ से तेजी से भाग जाता है और उन दोनों को उसी कमरे में बंद कर देता है। और अब वो बिजनेसमैन पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। अब निंजा अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक रस्सी की मदद से एलेक्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है और एलेक्स वहाँ से अपनी साइकिल चलाते हुए एक जगह पे आकर बैठ जाता है, जहाँ पर एलेक्स उसे कहता है कि अब मुझे पता चल चुका है कि तुम असली निंजा हो और तुम उस बिजनेसमैन को मारना चाहते हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो निंजा उसे कहता है कि तुम नहीं जानते हो कि वो कितना बुरा आदमी है। तब एलेक्स उसे कहता है कि कुछ भी हो, मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता। तब निंजा उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तब एलेक्स उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, चाहे तो तुम मुझे मार दो। लेकिन निंजा उसे मार नहीं पाता है क्योंकि निंजा अब एलेक्स को पसंद करने लगा था। तब निंजा उसे कहता है कि मैं तुम्हारे स्टेप ब्रदर को मार दूंगा और वो जाकर उसके मुंह पे तकिया रखकर उसे मारने लगता है। तब एलेक्स उसे पीछे से रोकता है। इतने में ही एलेक्स के मॉम और डैड उसे देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि एलेक्स अपने भाई को मारना चाह रहा है, इसीलिए वो उसे तंग आकर मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। मेंटल हॉस्पिटल में एलेक्स काफी दुखी होता है। तभी वहाँ निंजा आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारी लाइफ पहले की तरह ही ठीक हो जाएगी। तो एलेक्स उसके ऊपर विश्वास कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम उस बिजनेसमैन को क्यों मारना चाहते हो, हम उसे मारने के अलावा कोई दूसरी सजा भी तो दे सकते हैं। तो निंजा उसकी बात मान जाता है और वहाँ के डॉक्टर को अपना हथियार दिखाते हुए कहता है कि तुम हमें बाहर जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सब देखकर डॉक्टर डर जाता है और उन दोनों को वहाँ से जाने देता है। एलेक्स अब अपने अंकल के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट मिला है, मुझे कुछ ट्रक्स के ऊपर स्टडी करनी है। क्या आप मुझे ऐसे बिजनेसमैन के बारे में बता सकते हैं जो ट्रक डीलर हैं? अब एलेक्स के अंकल उसके बातों में आ जाते हैं
और उसे एक डीलर के बारे में बता देते हैं। एलेक्स जाकर उस आदमी से मिलता है। वो आदमी एलेक्स को 1 केजी ड्रग्स देता है और जब वो एलेक्स से उसके पैसे मांगता है तो वो और निंजा मिलकर उसे गाड़ी की डिक्की में बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं कि अब पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए आएगी। वो लोग उस ड्रग्स को निंजा के पोर्टल में छुपा देते हैं और अगले दिन वो दोनों एयरपोर्ट पे जाते हैं क्योंकि उस बिजनेसमैन की उस दिन फ्लाइट थी। लेकिन वो लोग थोड़ी देर लेट हो जाते हैं और वो बिजनेसमैन सिक्योरिटी को क्रॉस कर जाता है। तब उन दोनों को एक आइडिया आता है। निंजा वहाँ पर एक आदमी के बैग में छिप जाता है जो कि उसी तरफ जा रहा था। अब एलेक्स काफी दुखी हो जाता है क्योंकि निंजा अब दूसरी जगह जा रहा था। निंजा वहाँ जाते ही पुलिस के डॉग को हिप्नोटाइज कर देता है, जिसके बाद वो डॉग उसके पीछे लग जाता है और निंजा भी उसी बिजनेसमैन की ओर भागने लगता है। सबको यही लग रहा था कि वो डॉग बिजनेसमैन के पीछे भाग रहा है। भागते भागते निंजा उस बिजनेसमैन के ऊपर जंप लगाता है और ड्रग्स के पैकेट को उसके पॉकेट में रख देता है। इतने देर में वहाँ पर डॉग भी आ जाता है और पुलिस भी पीछे पीछे वहाँ आ जाती है और पुलिस को यही लगता है कि डॉग को ड्रग्स की स्मेल आई होगी, इसी कारण से वो इसके पीछे दौड़ा है। और जब वो पैकेट उठाकर चेक करते हैं तो वो कंफर्म हो जाते हैं कि ये ड्रग्स ही हैं और यहाँ पर बिजनेसमैन को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है, जिसे देखकर निंजा बहुत खुश होता है। इधर एलेक्स भी ये सब न्यूज में देख रहा होता है और वो भी बहुत खुश होता है। अब अगले दिन जब एलेक्स स्कूल जाता है तो वही लड़की अब उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे सॉरी का वॉइस नोट भेजा है और मैं काफी खुश हूँ कि तुमने मुझसे माफी मांग ली। अब एलेक्स को समझ में आ जाता है कि ये सब निंजा ने की है और जब वो आसमान में देखता है तो उसे निंजा की तस्वीर दिखाई देती है। तब वो समझ जाता है कि निंजा अपना काम करके वापस चला गया है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।